आर्मी चीफ और वजीर आला मरियम नवाज समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हलफ उठाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा और जस्टिस जमाल बंदुखेल का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 5वां और जस्टिस आयशा मलिक सीनियरिटी फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। सीनियरिटी फहरिस्त में जस्टिस अथर मिनल्ला का 7वां और जस्टिस हसन अजहर रजवी का 8वां नंबर, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 10वें नंबर पर। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर, गवर्नर सिंध ने हल्फ लिया। जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। सियासतदान तो वॉकआउट और बायकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बायकॉट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। IMF मिशन कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों से मुलाकात करेगा। ईमेल राबते पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आलमी मालियाती इदारे के वफ्द से मुलाकात पर आमादगी का इजहार किया था। सैमुल की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 54 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने हाशिम आमला का वनडे मैचेस में तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 130 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए। बानी के खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनंदा की जानिब से आ गया। उन्होंने कहा, खत को पढ़ूंगा भी नहीं, वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। ATC लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर नजर आतिश करने के मुकदमात यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद समेत 31 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। जज अरशद जावेद ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का ऐवान में साथियों से सवाल। कौमी असेंबली में कहकहे फूट पड़े। पेशावर में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का पार्टी से निकालने पर शेर अफजल मरवत से इजहार हमदर्दी। सहाफियों के तहफ्फुज़ से मुतालिक बिल पर कायमा कमेटी इत्तलात की रिपोर्ट सेनेट में पेश। सेनेटर अली जफर ने रिपोर्ट सहाफियों का तहफ्फुज़ करार दे दी। सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाजत देने के हक में करारदाद भी मंजूर। पाक तुर्किया का आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सदर रजब तैयब अर्दोगान का आसिफ अली जरदारी को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। रजब तैयब अर्दोगान गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने गाड़ी ड्राइव की।
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाएंगे। कच्छी कैनाल से इलाके में ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की बलूचिस्तान हुकूमत और PPL में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में गुफ्तगू। जिला हरनाई के इलाके शहरग में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका, 9 मजदूर जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम को बारूदी सुरंग धमाके के शकूक शुबहात, तहकीकात शुरू कर दी। कंट्रोल लाइन पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल करके भारतीय तकरीबकारी बेनकाब। भारतीय IEDs धमाकों से मासूम शहरी शहीद हुए। भारत की मजमूम सरगर्मियों से इलाकाई सलामती को खतरा हो सकता है। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने खबरदार कर दिया। IEDs, हथियार और मुनशियात की नकलो हमल बाग, बटल, दीवा और दीगर इलाकों में की जा रही है। स्मगलिंग के लिए भारतीय फौज के जराए इस्तेमाल होते हैं। वकार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का भारत को F-35 तैयारों समेत अरबों डॉलर्स का फौजी सामान देने का ऐलान। तेल और गैस भी फराहम करेगा। अमेरिका भारत ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अमेरिकी सदर की मोदी से गुफ्तगू। ट्रंप मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्विस कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले करने पर रजामंद। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। दफ्तर खारजा की कश्मीर में 2 नौजवानों की शहादत की मजम्मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी को संगीन मसला करार दे दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का एक बार फिर मुतालबा। अमेरिका के पास एटमी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। 100 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकता है। नए जौहरी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। बचने वाली रकम दूसरे मामलात पर खर्च की जा सकती है। ख्वाहिश है अमेरिका, रूस और चीन दिफाई बजट आधा कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। हमास कल 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हमास कैदियों को रिहा करने पर आमादा हुआ। अमेरिका ने यरगमाली रिहा न करने पर हमास को सख्त नताइज की धमकी दी थी। अमेरिका महंगाई की लपेट में। अशियाए खुरोनोश, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गईं। सेनेट में तारकीन वतन स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भिखारियों और कश्तियों के डूबने के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर कानून का ऐवान में इज़हार ख्याल। हुकूमत सिंध ने महकमे दाखिला, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात के 8 मंसूबों के लिए 12 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध में फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की तामीर पर 8 अरब, सुपर हाईवे पर इंटरसिटी बस टर्मिनल की तामीर पर 90 करोड़, लियारी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर 1 अरब 45 करोड़ और मिल्लत एक्सप्रेसवे की तामीर पर 1 अरब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंध हुकूमत कराची में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहर्रिक। चीनी, चावल और दीगर जरूरी अशिया जखीरा और मुनाफाखोरी करने पर 45 गोदाम मालिकान को नोटिस और 1 पर मुकदमा दर्ज। कराची में हैवी गाड़ियों के शहर में दाखिले के औकात में 1 घंटे का इजाफा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिल हो सकेंगी। वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स के वक्त को इजाफी वक्त देने से मुतालिक आगाह कर दिया। कमिश्नर कराची ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इंच बर्फ बढ़ने से शहरी घरों में महसूल। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, स्कूल बंद कर दिए गए। गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।